हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारे पास क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द पॉइंट्स। हमें जो है दो पॉइंट्स दिए हैं, पेयर्स दिए हैं पॉइंट्स के, हमें उनका जो है डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, तो ये दो दिए हैं हमें, यानी कि यहाँ से मैं देखूँ x1 जो है मेरे पास 2 है, x2 जो है मेरे पास 4 है। वैसे मेरे पास y1 जो है 3 है और y2 जो है 1 है। मुझे जो है डिस्टेंस फाइंड करना है। तो मेरे पास क्या फॉर्मूला होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला आता है मेरे पास। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, अब देखो डिस्टेंस x2 क्या है मेरे पास 4 और x1 है 2, फिर y2 मेरे पास है 1 और -3 का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा मेरे पास 4 माइनस 2 यानी कि 2 का स्क्वायर, और प्लस माइनस -3 में से 1 को माइनस करूँगी अगर मैं, तो 2 आएगा मेरे पास। अब बड़ी टर्म के साथ क्या साइन है, माइनस का साइन है, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। तो देखो 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, ये आ गया मेरे पास, यानी कि √8 आ गया। अब 8 का अगर मैं निकालूँ, देखो ऐसे प्राइम फैक्टर 2 4 2 2 2 1, तो एक तो पेयर बन रहा है, एक रह रहा है, यानी कि 2√2 यूनिट डिस्टेंस जो हमारे पास यूनिट में हम फाइंड करते हैं। तो ये था मेरे पास जो था फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था, कि मुझे जो था नॉर्मली डिस्टेंस फाइंड करने को बोला गया था। अब इसका सेकंड पार्ट देखो, तो सेकंड पार्ट में क्या है, x1 जो है मेरे पास -5 आ रहा है, x2 जो है मेरे पास -1 आ रहा है। वैसे y1 जो है मेरे पास 7 आ रहा है और y2 मेरे पास 3 आ रहा है। तो मेरे को डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो अगर यहाँ से मैंने डिस्टेंस फाइंड करना है तो मेरे पास क्या आ जाएगा, -1। अब देखो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 5 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 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 कर दिया, 5 में से 1 को 4 रह गया, बड़ी टर्म के साथ पॉजिटिव साइन है, यहाँ भी पॉजिटिव साइन आएगा, प्लस 7 माइनस 3 करूँगी तो -4 का स्क्वायर आ गया। तो देखो 4 4 ज़ा 16 प्लस 16, तो यानी कि 32 आ गया मेरे पास। अब यहाँ मेरे पास 32 आया है, तो इसके देखो कैसे निकालूंगी, 32, 2 1 ज़ा 2 6, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तो देखो पेयरिंग करूँगी, अगर दो दो की तो बन रही है, एक की नहीं बन रही, तो यानी कि मेरे पास क्या आ जाएगा, इसका 2 इसका 2, यानी कि 4√2 आ जाएगा मेरे पास, 4√2 यूनिट आ जाएगी मेरे पास। ये जो है हमारे पास क्या आ गया, डिस्टेंस आ गया सेकंड पार्ट वाले का। अब इस तरीके से जो हमने सेकंड पार्ट किया है, वैसे ही हमारे पास जो है थर्ड पार्ट आ जाएगा। तो अब देखो थर्ड पार्ट क्या आएगा मेरे पास, तो थर्ड पार्ट में जैसे मेरे को x1 की वैल्यू जो है a दी है, x2 की वैल्यू -a दी है, फिर y1 की वैल्यू b दी है, y2 की वैल्यू -b दी है। अब मुझे जो है डिस्टेंस फाइंड करना है। तो सिमिलरली सेम आएगा मेरे पास कि डिस्टेंस इज इक्वल्स टू √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो डिस्टेंस देखो क्या आ जाएगा मेरे पास, x2 क्या है मेरे पास माइनस का a और माइनस का a का होल स्क्वायर प्लस माइनस का b माइनस के b का होल स्क्वायर। तो क्या आ गया मेरे पास, -2a का स्क्वायर प्लस -2b का स्क्वायर। तो क्या आएगा देखो, 4a का स्क्वायर प्लस 4b का स्क्वायर। अब मैं 4 कॉमन ले लूँ अगर, तो ये आ जाएगा मेरे पास। अब 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, तो मैंने रूट से बाहर निकाली है, 2√a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ये जो था मेरा थर्ड वाले पार्ट का डिस्टेंस आ गया। इस तरीके से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो ये था कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द पॉइंट। हमें जो था डिस्टेंस नॉर्मली फाइंड करना था, हमें 2 पॉइंट दिए थे, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो था हमें फाइंड करना था। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस। अब जो है हमें इसमें भी जो है डिस्टेंस फाइंड करने को बोला गया है। तो अगर मैं डिस्टेंस फाइंड कर रही हूँ इनका, तो देखो मेरे पास पॉइंट है, एक है 0 0 और एक है 36 एंड 15।
तो इसमें देखो x1 ज़ीरो है और x2 जो है वो 36 है। वैसे y1 ज़ीरो है और y2 जो है वो 15 है। तो जब मुझे डिस्टेंस फाइंड करना है तो डिस्टेंस क्या आ जाएगा, रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 36 माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस जीरो का होल स्क्वायर। तो क्या रह गया, 36 का होल स्क्वायर प्लस 15 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से मैं देखूँ कि मैं 36 का अगर स्क्वायर कर रही हूँ तो मेरे पास आ रहा है ये, और 15 का कर रही हूँ तो मेरे पास आ रहा है ये। अब मैं दोनों को अगर ऐड कर रही हूँ तो मेरे पास आ रहा है ये, ठीक है। तो अब आगे देखो, अगर मैं इसका स्क्वायर रूट फाइंड करूँ, स्क्वायर रूट पता है ना ऐसे फाइंड करते हैं, लास्ट से चलते हैं 2 का लेके पेयर। अब यहाँ से देखते हैं, जैसे 2 × 4, 3 × 3 = 9, 4 × 4 = 16 बड़ा हो गया, तो मैं जाऊँगी 3 × 3 = 9 के साथ, ठीक है। अब 3 × 3 = 9 आ गया, सब्ट्रैक्ट किया तो मैंने 6 रह गया, और ये दोनों जो है मैंने सेम उतार ली। अब देखो 3 + 3 करते, जो टर्म होती है उसी को उसमें ऐड करके 6 आ गया। अब देखूंगी कि कौन सा ऐसा स्क्वायर है जिसके लास्ट में 1 आता है। एक तो आता है 1 के, अगर मैं 1 से करती हूँ तो 61 ही आ जाएगा, तो वो तो नहीं होगा। उसके बाद जो है मेरे पास आता है 9 के, तो देखो 69 9 अगर मैं करती हूँ तो मेरे पास आ रहा है 621, पूरी तरह से डिवाइड हो गए, यानी कि इसका जो स्क्वायर रूट था वो 39 का था ये। तो ये जो था डिस्टेंस आ गया मेरे पास इन दो पॉइंट्स के बीच का, और यही मुझे फाइंड करना था, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर थ्री में हमें बोला गया डिटरमाइंड इफ़ द पॉइंट दिस एंड दिस आर द कोलिनियर। अब हमें ये डिटरमाइन करना है कि ये पॉइंट जो है आपस में कोलिनियर है कि नहीं है। हमें कैसे पता चलेगा कि पॉइंट कोलिनियर है कि नहीं है, हमें क्या करना है, हमारे पास जो दो छोटी साइड्स आएंगी उसको ऐड करके अगर मेरे पास थर्ड साइड बन रही है जो मैंने फाइंड की होगी, तो मतलब पॉइंट जो है कोलिनियर आएगा। देखो मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से होगा। सबसे पहले मैंने ए मान लिया 2,3 को, फिर मैंने बी मान लिया 1,5, फिर मैंने बी मान लिया 2,3 को, फिर मैंने सी मान लिया -2 और 11 को। अब मैं सबसे पहले फाइंड कर रही हूँ ए और बी के बीच का डिस्टेंस। तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, वैल्यूज पुट कर दूंगी ए और बी इन दोनों के बीच का। तो 2 - 1 का स्क्वायर प्लस 3 - 5 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा मेरे पास 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो यानी कि 1 + 4 दैट इज इक्वल्स टू √5। √5 यूनिट आ गया। अब मैं वैसे ही जो है नेक्स्ट फाइंड करूँगी बी सी के बीच का डिस्टेंस। तो बी सी वैसे ही सेम, अब ये नहीं कि मैं इसी को अगर मैं x1 इसी को बोल रही हूँ यही लूँगी। अब b और c के बीच का निकाल रही हूँ तो x1 y1 ये आएगा और x2 y2 ये आ जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा मेरे पास -2 -2 का होल स्क्वायर प्लस आगे क्या आ जाएगा मेरे पास -11 और -3 का होल स्क्वायर। तो क्या आ गया मेरे पास माइनस माइनस प्लस 4 बड़ी टर्म के साथ ये साइन आ गया, ठीक है, प्लस -14 का स्क्वायर। तो वैसे ही देखो 16 + 196 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा मेरे पास 212। अब इसको मैं अगर इस तरीके से फाइंड करूँ 212, 2 × 1 = 2 6 2 5 3 53, ये तो बन गया, ये रह गया, तो यानी कि 2√53 यूनिट आ गया मेरे पास, ठीक है। अब मैं क्या निकालूंगी लास्ट में ए सी फाइंड करूँगी, जैसे सी ए बोल सकते हो आप। सिमिलरली सेम तरीका है हमारे पास इसको फाइंड करने का भी, तो मैं इसी तरीके से इसको फाइंड करूँगी, वैल्यूज़ को पुट करूँगी। अब x2 a और c, तो -2 - 1 का स्क्वायर प्लस 11 - 5 का होल स्क्वायर, ये ना a और c, तो -11 था, -11, तो क्या आ गया मेरे पास -3 का स्क्वायर प्लस 16 आया, तो -16 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा मेरे पास 9 + 256,
तो क्या आ गया मेरे पास 265, जो मेरे पास है 5/11 यूनिट। अब मैं इसमें देखूँ तो जो दो छोटी हैं उनको मैं ऐड करूँ तो भी मेरे पास कोई भी दो ऐसी नहीं बन रही हैं साइड्स, कोई भी दो ऐसे डिस्टेंस नहीं आए हैं कि जिनको मैं ऐड करके थर्ड साइड बना सकूँ। तो अब मेरे पास थर्ड साइड तो बन नहीं रही, तो मैं लिख दूँगी नो द पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। अगर मैं कोई भी दो को ऐड करती ना, मेरे पास थर्ड वाली बन जाती, तो मतलब ये कोलिनियर होना था। चाहे मैं इसको इसके साथ करती, ये बनाती, इसको इसके साथ करके ये, मतलब जो दो छोटी हैं उनको ऐड करेंगे तो थर्ड वाली बड़ी वाली जो बनी जाएगी, बट इसमें नहीं बन रही, तो हमारे पास ये पॉइंट जो है कोलिनियर नहीं है। तो ये था आपका एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2, 3 और फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। बाकी जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।